इस लो पे जरा ध्यान दीजिए आप। पहली बार 41, फिर 41 पे बहुत टाइम, फिर 41 यहाँ पे। पूरे टाइम में 41 के जोन को तोड़ा क्या? इस हिस्से पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन डालिए अपना। क्या ये ऑप्शन का प्रीमियम बिल्कुल डीके होना बंद हो गया? ऐसा हो सकता है क्या? ये ट्यूसडे है, यानी कि ये कौन सा डे हो जा रहा है? मंडे है। यहाँ पे थैंक गॉड हमने डेट लिख दिया है। ये मंडे है। इस पर्टिकुलर जगह पे क्या प्रीमियम प्रैक्टिकली स्टेबल हो गया कि नहीं, एकदम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? क्या आप लोग को बात दिख रहा यस सर। है? क्या इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उनको बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज होने की जरूरत है क्या? एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इस जोन पे जब भी आ रहा है तो टूटने नहीं दिया जा रहा है। बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है। और यहाँ पे तो वॉल्यूम में आने लगा ठीक ठाक। इस जगह से वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हुआ। और जब एक बार फाइनली यहां से चला है, इट नेवर लुक बैक दिस जोन ऑफ 41.72। इस जोन में कभी ये लौट कर आया ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको पूरे पूरे 70 के भाव तक खरीदा गया। एंड देन इसी नेक्स्ट डे खुला, चलते 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 चला गया। ध्यान से देखिएगा जरा। क्या ये लॉजिक फिर से वैलिडेट हो रहा है क्या? हेलो। जब प्रीमियम का प्राइस सडनली किसी डायरेक्शन में हाई वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा मूव करता है, तो क्या प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है? यस करना है। आपके सामने है। आप लोग कभी ऑप्शन चार्ट को इतना, मतलब अब मार्केट हुआ, ट्रेड किए, काम खत्म हुआ, कभी इतना क्लोजली ऑब्जर्व किया, कभी कोशिश किया करते हैं क्या आप लोग? ऑप्शन चार्ट वैसे जैसे आप बता रहे हो कि ये प्राइस इस पर्टिकुलर जोन पे बहुत देर तक स्टिक रहा, बट मेरा थॉट ये रहता है ना कि ऑप्शन प्रीमियम वट एवर है, बट वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारे इंडेक्स से, हाँ। कि वो जितना मूवमेंट जहाँ पे करेगा उसी अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे डिमांड सप्लाई चलता है। नहीं नहीं नहीं, तो ऑप्शन का इंडेक्स की, ऑप्शन के प्रीमियम को सही तरीके से ऑब्जर्व कीजिए, पता चलेगा कि ऑप्शन ऊपर जा रहा है, कॉल का प्रीमियम घट रहा है। आपने ये देखा है? हाँ सर, देख हाँ, हाँ। देखिए होता है वो डीके की वजह से होता है कभी कभी। चल रहा है ऊपर की तरफ, घटते जा रहा है। तो हाँ। ऑप्शन जो हम खरीद रहे हैं, उस ऑप्शन के अंदर अगर दम नहीं होगा तो चलेगा कैसे? ऑप्शन वो एक इंटिटी है जो एक पैदा लेता है और उसको मरना है, एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। उसी के लाइफ स्पेन के बीच में हम उसके साथ जो भी गेम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, इसलिए हमको उसको, उसके बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। इसमें जितना सारा कुछ, इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू थे तो सब कुछ कोलैप्स कर गया ना यहाँ पे। जब प्रीमियम इतना तेजी से नीचे गिरा, और उतना कोलैप्स करने के बाद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, इस चीज में मुझे यही समझ में आ रहा है कि लाइक सपोज ऑप्शन अगर 10 दिन का है, मान लीजिए 10 दिन में उसकी मतलब इनिशियली वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे और 10 दिन पे एक्सपायरी होती है उसकी। तो आई थिंक अगर वो 20% टाइम पे ही अगर वो क्रैश कर जाता है तो उसके अंदर अभी बहुत वैल्यू बची हुई है, उसकी लाइफ बची बची हुई है। हुई, तो एग्जैक्टली। तो लाइक अगर वो इनिशियली 20-30% के डे में अगर वो क्रैश होता है तो अभी हमें 70% डे है उसके पास, तो वो वापस आएगा, एटलीस्ट 50% तो आएगा ही आएगा एनी हाउ। आए गए। आई नहीं हो, आज कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा वो। यस, तो मुझे इसमें यही एक कैच मिला है इसमें कि हाँ ये किसी वजह से भी गिरे तो आप उसको कैच कर लो अपने हाई से। अगर वो लाइक 40 रुपीज के आसपास आ रहा है, 100 to 50 70 जो आपने बताया उसके बीच में आ रहा है, तो आप कैच कर सकते हो उसको और होल्ड करो, तो आई गेस डबल तो देगा ही वो। और सबसे कमाल का, ना तो सीधा कैच नहीं करना, उसमें गिरने के बाद उसमें स्टेबिलिटी गेन होना चाहिए। कि हम्म। वो बहुत तगड़े किस्म का ब्रूटली फॉल किया है, लेकिन फॉल करने के बाद भी अपने को होल्ड कर पा रहा है। उसके अंदर हम्म। अभी जिंदा रहने का थोड़ा बचा हुआ है चांस। तो अगर वो होल्ड करता हुआ मेरे को दिख जाता है और बहुत ज्यादा हम्म। क्रैश हुआ है, तो आप मतलब देख रहे हैं ना क्या शानदार सा मूव मिल रहा है इसमें। हम्म। पहले दिन यहाँ पे गया, यहाँ पे चार को ही तो पूरा मूव दे दिया, यहाँ पे फर्स्ट लेग यहाँ तगड़ा सा मूव दिया। फिर इसके बाद 124 पे आया, और फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया ऑल द वे 249 तक, यहाँ तक ले गए।
इस जगह तक जाके पहुंचाया है इस प्रीमियम को। तो अगर कोई यहां से एंट्री ले, अब मान लेते कोई 40 पे ही खरीदा है, वो तो पता चलेगा कि उसका 80 पे डबल होके स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकता है ना आराम से कॉन्फिडेंटली, बोले मेरे कोई दिक्कत नहीं, डबल सोच के आए थे, उतना तो मेरा हो गया, देखते हैं कहाँ तक जाता है। वो इंसान तो होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो तो लेकिन करेगा ही। लेकिन जो सोचिए कि पहले दूसरे दिन के ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा, क्या वो होल्ड कर पाएगा क्या? नो। चांस ही नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है, बट पॉइंट इज, इसमें दिमाग को साइकोलॉजिकली ट्रेन करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात तो अभी मानेंगे शायद, इस चीज को ऐसे ही सोचने के लिए, हर बार इसी चीज को देखने के लिए, हमको इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं, मेरे को सिंगल चीज यही चाहिए, मेरे को ढूंढना है, यही दिखा तो लेंगे, नहीं दिखा नहीं लेंगे। तो सोचिए से कितना फायदा है। एक तो पहली बात कि हम लेंगे कम, जो भी ऑप्शन बाई करेंगे, और जब बाई करेंगे उसमें मेरे पास जो मिलने वाला रिवॉर्ड होगा सामने, वो मल्टीफोल्ड होगा। 40 से 250 कितना होगा, 5 फोल्ड हो गया। आगे दिखाते हैं और ऑप्शन आपको। ये देखिए, ऐसे ऑप्शन को अवॉइड किया जाता है। अब देखिए, हर बार इस ऑप्शन का जो हाई नीचे आ रहा, हाई से इंपॉर्टेंट लो है, ये लो टूटा, फिर ये लो टूटा, फिर ये नीचे आ गया, फिर यहाँ पे अगले दिन पूरा डाउन होकर खुल गया। लेकिन अब फिर से ध्यान दीजिए, द लॉजिक इज एप्लीकेबल, कि सडनली बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाता है किसी ऑप्शन का नॉर्मल केस में, इसके पीछे में क्रैश नहीं ना हो रखा है। इस ऑप्शन के बैकग्राउंड में कोई क्रैश है क्या? पुट का जो ऑप्शन मेरे सामने है, इसके बैकग्राउंड में कोई क्रैश नहीं है। और बैकग्राउंड में क्रैश नहीं है, और इसका वैल्यू अचानक से इतना ज्यादा बढ़ गया, लगभग लगभग 120 से 280 हो गया। 40-50 के प्रीमियम नहीं है, ठीक ठाक डबल का प्रीमियम है। तो अपने वैल्यू को एडजस्ट करेगा ना, घटते गया घटते गया घटते गया, यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन फिर एक दिन इसमें क्या हुआ, अचानक से क्रैश आया इसके वैल्यू में। 160 से लगभग लगभग ये 100 के आसपास में पहुंच गया। ये वैल्यू 160 प्लस ही है, कुछ 180 के अराउंड में कोई पे था, क्लोजिंग में वहां पे आ गया। अचानक से नीचे गिरा। तो अचानक से नीचे गिरा, तो बताइए कोई भी इंसान जो इसको सेल करने वाला होगा, यहाँ पे सेल करना पसंद करेगा क्या? उसको ज्यादा पैसा नहीं मिला, प्रीमियम वैल्यू अचानक से क्रैश हुआ, तो इसका वैल्यू धीरे 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 बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है, पंप हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, लेकिन एक क्रैश जब होता है, बहुत तेजी से क्रैश होता है ना, नीचे घटता है, तो ऊपर बहुत तेजी से नहीं जाता है, बहुत टाइम लेकर धीरे 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 पहुंचा ऊपर में। फिर पहुंचा, जैसे ही जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ऑप्शन में मूव आया है, ठीक वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गया क्या, और एकदम स्लो मोशन में इसको मार दिए, खत्म, 27 रुपए पे ला दिए। यहाँ से क्रैश होके सीधे नीचे इसका वैल्यू आया था, यहाँ पे सेल करना प्रॉफिटेबल नहीं था, यहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक ठाक। वैसे भी देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल का ऑप्शन है, 23,500 का है, तो इसका कॉल और पुट ऐसे ही बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से आराम से इसको उठा के ऊपर में ले गए। और आई बेट मोस्ट प्रोबेबली जो भी इंसान स्पॉट पे ट्रेड कर रहा होगा, वो इस ट्रेड को इसी जगह पे पकड़ेगा, उसको यहीं पे दिखाई देगा, इस वाले हिस्से पे। क्या लगता है आपको? जब बड़ा सा कैंडल बनाया, मोमेंटम उसी समय दिखेगा ना। लेकिन जैसे ही वैल्यू को गेन किया, ग्रेजुअली द ऑप्शन विल डाई, धीरे धीरे आगे खत्म हो गया। तो अचानक क्रैश में एक रिकवरी आता ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर रिकवरी को प्ले करें। अगेन अपने पास एक और ऑप्शन दिया है, ये 23,500 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ। यहाँ पे मार्केट खुला था प्रीवियस डे, इस जगह पे रुका हुआ था, लेकिन प्राइस नीचे की तरफ डाउन साइड में शिफ्ट हो रहा था, और नीचे में देखें कोई वॉल्यूम नहीं है, तो क्या हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे क्या कि इसमें बहुत तगड़ा सा मूव मिलने वाला है? डू वी एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ बिग मूव? नो। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन का जो प्राइस है, यहाँ पे, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस जगह पे कोई वॉल्यूम नहीं था। आया प्राइस, थोड़ा टाइम रुका, यहाँ तक पहुंचाया, अचानक से इसको नीचे की तरफ डंप किया प्रीमियम पे। इसको भी क्रैश की तरफ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बहुत कम टाइम में 89 से 207 हो गया, तीन ही कैंडल है ना।
इस प्रीमियम को ऊपर से नीचे लाने के लिए कितने कैंडल्स मिले? ओनली 3। इसको यहां से यहां तक ला दिया। क्रैश कहते हैं इसको। क्रैश के बाद रिकवरी आता ही आता है। देन स्लोली 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 अपने वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया। अब ध्यान से देखेंगे इस जगह पे वॉल्यूम आया है क्या? ये जो कैंडल छोटा सा है, नीचे से प्राइस जो रिजेक्शन लिया है, इसी पे वॉल्यूम है ना, डाउन साइड से। इस पर्टिकुलर जगह पे ये वॉल्यूम है और ये कैंडल है यहाँ पे। मतलब बाइंग हुआ यहाँ पे, प्राइस को होल्ड कर दिया। होल्ड करने के बाद फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, फिर आ गया इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ध्यान से देखिएगा इसके बाद वॉल्यूम कहानी खत्म होगा। जब टॉप पे पहुंचा तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुका है क्या? जैसे ही वॉल्यूम एग्जॉस्ट हो गया, प्रीमियम टूटना स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे आया, फिर से टूटना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन है कि दो जगह पे प्रीमियम होल्ड किया है, लेकिन आप खुद से देख कर बताइए यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन करके, इसको अगर हम ऑप्शन ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, कहाँ पे बढ़िया होल्ड किया है? 146। 146 वाले पे ज्यादा अच्छा होल्ड है। हाँ। यहाँ का होल्ड तो बहुत मेस्ड अप है, कुछ क्लियर नहीं है। बट ये देखेंगे तो एकदम क्लीन तरीके का, मतलब 146 नीचे में लो है, 160 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 45 मिनट्स तक इस जगह पे प्रीमियम स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पर्टिकुलर जगह पे इतना टाइम तक प्रीमियम स्टेबल हुआ। एंड देन यू सो मूव कि 50 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमारा दे दिया। यहाँ पे इससे भी चलना स्टार्ट किया। 50 पॉइंट का मूव मिला मुझे। ठीक ठाक वॉल्यूम भी आता है, इसलिए प्राइस को ऊपर की तरफ खींच कर ले गया। तो जब भी प्रीमियम क्रैश करेगा किसी लेवल से, तो उसमें एक रिकवरी जैसा आपको देखने को मिलेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड हर रिकवरी को